नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। आर्यावर्त बैंक लखनऊ स्थित प्रधान शाखा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन शुरू किया है। बैंक व ग्राहक के बीच हो रहे साइबर क्राइम व खातों में हो रहे फ्रॉड को पकड़ने के लिए भी सतर्क भारत समृद्ध भारत के मिशन पर कार्य योजना बनाकर स्पेशल टास्क फोर्स का सहयोग भी लिया जाता है। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि एसटीएफ आईजी अमिताभ यस ने कहा कि बैंक के साथ तालमेल बनाकर साइबर क्राइम को रोकने का कार्य हो रहा है। आर्यावर्त बैंक जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रही है। इस बीच आईजी एसटीएफ अमिताभ यस जी यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आए हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि आखिर ये बैंकों में फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, जो है तमाम तरह की चेक क्लोनिंग होती है, इस तरह की समस्याएं से कैसे निपटा जा सकता है सर? ये विजिलेंस वीक ही इन समस्याओं को निपटने का एक तरीका है। इसमें सभी कर्मचारियों को और साथ ही बैंक के कस्टमर्स को बेसिक प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है तथा उन्हें स्वयं सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से इन फ्रॉड्स को काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। कई तरह के फ्रॉड्स यहाँ डिस्कस हुए, मेरे लिए भी काफ़ी एजुकेटिव था ये सेशन। कुछ बैंक क्लोनिंग, बैंक के चेक्स की क्लोनिंग अब बहुत आम हो गई है। ये उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादा एफिशिएंसी को लाने में ये समस्या आई है और इसका निजात भी, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही करने की कोशिश की जा रही है और बैंक के चेक्स के प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चेक्स की सॉर्टिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी और फ्रॉडुलेंट चेक आसानी से पकड़े जा सकेंगे। इसके अलावा फिशिंग अकाउंट्स और म्यूल अकाउंट्स, इन सब की समस्या भी काफ़ी वृहद है, क्योंकि म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से ऐसे लोगों को जो बैंकिंग सिस्टम में नए हैं, उन गरीब हैं, उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल फ्रॉड्स के लिए किया जाता है। अभी जो सभी इंक्लूसिव बैंकिंग का जो सरकार की मुहिम है, उसमें हर व्यक्ति को बैंक अकाउंट खोलने का हक दिया गया है और उसके लिए जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको सॉफ्टन किया गया है। सिर्फ पैन कार्ड या आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। ये कंसर्न सभी का है कि ये जो नए बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं, इनका वन स्टेप एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन भी किया जाए ताकि इन अकाउंट्स का इस्तेमाल फ्रॉड्स के लिए ना हो सके। कहीं आपका जो डिपार्टमेंट है बैंक के साथ इस तरह फ्रॉड का जो तालमेल रहता है, तो आपका सहयोग आपके स्टाफ किस तरह से करते हैं? हम लोग बैंकिंग फ्रॉड्स पर लगातार काम करते रहते हैं और अभी हाल में ही हम लोगों ने फ्रॉडुलेंट चेक्स का यानी चेक क्लोनिंग का एक बड़ा गैंग पकड़ा है और इस गैंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई कि 2018 में सहारनपुर में भी इस बैंक ने एक बड़े फ्रॉड्स किए थे, जिसमें 3 से 4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व था और जो गैंग मेंबर्स पकड़े नहीं जा सके या जो जमानत पर आ गए, उन्हीं लोगों ने दोबारा ये काम शुरू किया। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो क्रिमिनल्स का डेटाबेस है, ये ऑल इंडिया लेवल पर मेंटेन किया जाए, क्योंकि ये इस प्रकार के फ्रॉड्स का जो स्कोप है वो पैन इंडिया है और इस तरह के गैंग्स जो हैं पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं। इस केस में भी अलग अलग स्थानों से मुलजिम अरेस्ट हुए। कुछ साउथ इंडिया में वांटेड थे, कुछ कलकत्ता से अरेस्ट किए गए, बॉम्बे से अरेस्ट किए गए। तो इस प्रकार का डेटाबेस मेंटेन करना, इस प्रकार के मुलजिमों पर लगातार निगरानी रखना, ये बहुत आवश्यक है पुलिसिंग सिस्टम। कहीं सब बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बच जाते हैं। देखिए, जो लोग इस काम को करते हैं वो वेल एजुकेटेड, उसकी एक वेल एजुकेटेड लोगों की भी एक श्रेणी है जो जानते हैं कि कानून में कमियां कहाँ हैं और जो हमारा पीनल एक्ट है
वो किस स्थान पर कमज़ोर है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नए ऐसे साइबर क्रिमिनल्स प्रकाश में आ रहे हैं जिनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस काम में वो बहुत अच्छी तरह ट्रेंड हो गए हैं। जामताड़ा का नाम आपने सुना होगा। जामताड़ा साइबर क्राइम का एक हब बन गया था। अब इस तरह के और भी इनोवेटिव क्राइम करने वाले ग्रुप हरियाणा में और यूपी के भी कुछ इलाकों में प्रकाश में आ रहे हैं, जिस पर एसटीएफ लगातार काम कर रही है। इस कार्यक्रम में बैंक अधिकारियों ने प्रदेश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर मिशन सतर्क भारत अभियान को सफल बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की। प्रिवेंटिव विजिलेंस में 2-3 इम्पोर्टेंट है सर। अब एक तो हमारा ये मानना था कि प्रिवेंटिव विजिलेंस में नॉलेज का सम ना होना, इक्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ द नॉलेज अक्रॉस द बोर्ड इज वन ऑफ द रीजन which can be played upon by the person who are coming to initiate a fraud or a corruptive practice. तो उसके लिए हमने जब इसके ऊपर ध्यान दिया तो ये पता लगा कि आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो आप ट्रेनिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर भी हम ऑल इंक्लूसिव ट्रेनिंग क्या की जा सकती है उसके ऊपर हमने सोचा। हम लोगों ने लगभग 22,000 अधिकारियों को, बैंक के सभी अधिकारियों को एक क्विज के अंदर इंक्लूड किया है। हमेशा ऐसा होता था कि क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, स्कूल के बच्चों को बुला रहे हैं, कॉलेज के बच्चों को बुला रहे हैं, कुछ स्टाफ मेंबर्स को उसमें करते हैं, कोई जोन कर रहा है, कोई रीजन कर रहा है, इस तरह की चीजें होती थी। परंतु इस बार हम लोगों ने ये किया है कि वो JM1 से लेकर और GM लेवल तक के ऑफिसर्स सबको ये क्विज लेनी होगी। उसके हमने पार्ट किए हैं। 10-11 मॉड्यूल में ये होगा। कल से प्रारंभ हो चुका है। शाम को 4 बजे खुलता है उसका। उनको अपना ऑनलाइन जाना है और ऑनलाइन वो इसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करने हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समग्र सतर्कता ज्ञान क्विज, आप इसमें का कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, पर क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म था, आई डू नॉट नो वेदर यू हैव दैट प्लेटफॉर्म, or you can do it manually also, region wise or something, but all should be included, not be an exception. आर्यावर्त बैंक के चेयरमैन SB सिंह ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह से एक नई क्रांति आएगी, जिससे बैंक पर ग्राहकों का भरोसा बना रहेगा। हमारा पहला प्रयास ये है कि जितने हमारे सब लोग हैं, काम करने वाले हैं, जो हमारे ग्राहक हैं और जो जन सामान्य जनता है, उन सब हम लोगों को जागरूक करें। सब लोगों को मिलकर एक सामूहिक कार्य है जिसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, बैंक की भी जिम्मेदारी है और सामान्य जनता की भी जिम्मेदारी है। और सबसे बढ़कर आप लोगों की जिम्मेदारी है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है कि आप लोग जागरूकता फैलाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे इन चीजों का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। 6 दिवसीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य सतर्क भारत समृद्ध भारत है। ऐसे में आर्यावर्त बैंक अपने ग्राहकों व आम जनता के बीच इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से पारदर्शिता स्थापित कर एक भरोसेमंद बैंक साबित होगी। सतर्क भारत समृद्ध भारत ये अभियान के तहत ये कार्यक्रम हुआ है और इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आई कनेक्ट न्यूज के लिए लखनऊ से सुभाष।